जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोचकर अत्यंत दुखी हो गए थे। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें यह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिपु का वध हो गया तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्य अभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वीलोक के सभी राजागण श्रद्धापूर्वक यज्ञादि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपश्चरण, धर्मानुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यावसायिक कार्य में लग गए और शूद्रगण सेवापरायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और वे वहीं पर प्रजापालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए व्याहृतीश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर उन महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पातालोक में ले गया। तब उस भयाक्रांत मुनि ने मन ही मन देवाधिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा सशंकित उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि ये महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप न दे दें। वहाँ की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्मानुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में के आगमन का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। हे द्विज श्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि वे मुझे यहाँ भेजें और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था।
मैं नदी में उतराई था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ हैं, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाड़ा, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहाँ बसे हैं। हे दैत्यराज, निषादों, धीवरों, हूणों, बंगों, खसों तथा मलीच जातियों का निवास भी वहाँ रहता है। हे दैत्येंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्म वंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहाँ किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमल नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे निर्विशेष्ट, और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। व्यास जी बोले, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षातिरेक से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पातालोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे निर्विशेष्ट, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम
पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।